नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि मनरेगा का पैसा किस खाते में गया है, किस तारीख को गया है, कितना रुपया आपके खाते में गया है। मनरेगा का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मनरेगा का कार्य होता है आपके पंचायत में, जो आपके पंचायत के मुखिया के द्वारा या वार्ड सदस्य के द्वारा कराया जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग करते हैं काम, तो उन मजदूरों के खाते में पैसा आता है, यानी जॉब कार्ड के नंबर के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों आपके गांव में कितने लोगों का आया है पैसा, कब आया है, कितना रुपया आया है, वो पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। हर एक व्यक्ति का जॉब कार्ड नंबर भी पता कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको MIS रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया है MIS रिपोर्ट, इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा MIS रिपोर्ट। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो दिया गया है यहाँ पे देखिए narega.nic.in, इसी के ठीक नीचे MIS रिपोर्ट। तो MIS रिपोर्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा फर्स्ट लिंक पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है हम लोग सामने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिप्लोमेट, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है यहाँ पे। इसी के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कैप्चा कोड। उसी के ठीक नीचे व्हाट विल बी 8+28 लिख रहा है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी अंक दिया गया होगा उसको आपको सॉल्व करके यहाँ इंटर कैप्चा में सिंपली फिलअप करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए 8+28 कितना हुआ, 36 हुआ। तो 36 यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कोड पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो कौन देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ईयर अपना सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप किस साल के देखना चाहते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए पूरा साल का आ गया, 2021 2020 देखिए यहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो आप किस साल के देखना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ 2025 2026 के देखना, तो इसी पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे सामने क्या लिख रहा है, स्टेट नेम। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर अपना सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यानी कहने का मतलब अपना राज्य को चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। आप जिस राज्य से हैं उसको अपना सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं बिहार। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जा रहे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर हम लोग सामने R8 लिख रहा है, यहाँ पे R8 EFMS रिपोर्ट्स। देखिए यहाँ पे लिख रहा है R8 EFMS रिपोर्ट। इसी के ठीक नीचे 1 में देखिए लिख रहा है FTO स्टेटस रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे FTO स्टेटस रिपोर्ट, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उस अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप जो राज्य सेलेक्ट किए होंगे उसके अंतर्गत जितने जिले होंगे वो सब जिले का नाम यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो भी जिला हो वो जिला पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मेरा जिला पश्चिमी चंपारण, तो मैं अपने पश्चिमी चंपारण पे सिंपली क्लिक कर लूँगा। आप लोग भी अपना कर लीजिए। ये इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, ब्लॉक। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम जिस जिले का सिलेक्ट किए हैं उसके अंतर्गत जितने ब्लॉक है वो सब ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, तो आपका ब्लॉक कौन सा है, आपको इस ब्लॉक का देखना चाहते हैं, तो उस ब्लॉक के सामने दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे FTO सेंट। देखिए यहाँ पे FTO सेंट टू बैंक PFMS लिख रहा है, यहाँ पे FTO सेंट टू बैंक PFMS। इसी के ठीक नीचे ये जो अंक दिया गया है दोस्तों, इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, तो मेरे सामने मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक का किसी ब्लॉक का देखना चाहता हूँ, तो आप जिस ब्लॉक का देखना चाहेंगे उस ब्लॉक के सामने इस अंक में आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। इस अंक में उसी के सामने जो अंक होगा उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो मेरे केस में मान लीजिए मैं चाहता हूँ किसी एक ब्लॉक का ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए ये चनपटिया है, तो इस चनपटिया वाले सामने देखिए यहाँ पे ये 630 आ रहा है, तो 630 पे ही हम सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मैं ब्लॉक सेलेक्ट किया हूँ, ब्लॉक के सामने जो सेलेक्ट किया हूँ उसके अंतर्गत जितने लोगों का नाम होंगे
वो सब नाम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, शो कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि FTO नंबर उन लोगों को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे FTO नंबर के साथ आ गया यहाँ पे। तो चलिए मैं किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। मान लीजिए किसी एक, ये जितने भी FTO नंबर दिया गया है इस पर किसी एक पर हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम किसी एक पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, ब्लॉक नेम। देखिए यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर भी बता रहा है, पंचायत नेम भी बता रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस पंचायत के हम खोले हुए हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, रेफरेंस नंबर भी दिया गया है, ट्रांजैक्शन डेट भी दिया है, अप्लीकेंट नेम भी है देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे किनके नाम से ये जॉब कार्ड है, वो देखिए किस तरह को इनका पैसा डाला गया है वो भी दिखा रहा है, कितना रुपया डाला गया है वो भी बता रहा है। अमाउंट देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है 2450 रुपया। देखिए यहाँ पे उनके UTR नंबर क्या है वो भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और क्या लिख रहा है, पेड इन बैंक, किस बैंक में ये पैसा गया है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा ही आप किसी के भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, पता कर सकते हैं कि किनका बैंक में किनका खाता में कौन सा रुपया कितना गया है, कब गया है, किस तारीख को गया है, वो पूरा आप डिटेल से निकाल सकते हैं। उनका जॉब कार्ड नंबर क्या है वो पूरा डिटेल से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर आ गया है। इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि चरगाहा जो पंचायत है उस पंचायत के लोगों का इतना रुपया अभी 2025 या 2026 में गया है। देखिए यहाँ पे डाला गया है उनके खाते में। देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों ऐसा ही अपना पता कर सकते हैं किसी का भी दोस्तों अपने गांव के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।